नेपाल में आया भूकंप, कांप उठा उत्तर भारत। भूकंप ने नेपाल में मचाई तबाही, अब तक 100 से अधिक लोगों के मरने की सूचना, तो वहीं भारी संख्या में लोग घायल। बीते शुक्रवार की देर रात आया भूकंप। नेपाल में भूकंप से भारत के हिमालय के तराई क्षेत्रों में महसूस किए गए झटके, घरों से बाहर निकले लोग। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नेपाल में आए भूकंप से ध्वस्त हुई मकाने के मलबों में दबकर मरने वालों की संख्या 100 के आंकड़ों को पार कर गई है, तो वहीं भारी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ने की आशंका है। इतना ही नहीं, भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उसके झटके भारत की राजधानी दिल्ली में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप का केंद्र 10 किमी की गहराई पर पृथ्वी के अंदर था। जाजरकोट काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप का झटका महसूस होते ही काठमांडू में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर समेत सभी स्थानों पर महसूस किया गया, जिससे ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग अपने घरों के बाहर घबराहट में निकल आए। इस संदर्भ में गोरखपुर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गौतम जी, अभी कल जो है रात में देर रात जो है गोरखपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये जो भूकंप आया है ये किस तीव्रता का था और इसकी क्या पूर्व में ही कोई जानकारी आपदा विभाग द्वारा नहीं मिल सकती है लोगों को? देखिए, जो भूकंप है वो टोटली नेचुरल डिजास्टर है और अनप्रिडिक्टेबल है, और इसलिए इसको लेकर के अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा और भी जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इस पर लगातार इस पर वर्कआउट किया जा रहा है कि भूकंप को लेकर के, इसकी अर्ली वार्निंग को लेकर के एक इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन स्टार्ट किया जा सके। जैसा कि लाइटनिंग को लेकर के दामिनी ऐप के थ्रू हम लोग करते हैं, सचेत ऐप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन इसको सर्कुलेट कर रही है एनडीएमए, तो इस पर भी काफी वर्कआउट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे एनडीएमए द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी एक अलार्मिंग सिचुएशन सभी मोबाइल्स पे दिए जा रहे थे, लोगों तक एक सूचना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था। तो इस पे धीरे धीरे वर्कआउट हो रहा है और इस पे मैसेज जरूर कम्युनिकेट होंगे। और जो ये भूकंप आया था, ये भूकंप नेपाल में था और ये 5.6 रेक्टर स्केल का भूकंप था, जिसका चूंकि जो टाइमिंग थी वो नियर अबाउट 11:25 पे ये भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस किए गए थे। क्योंकि फर्स्ट उसमें लोग खाना खाने के बाद उसी समय सोने के जाते हैं, तो इसलिए सभी लोगों को ये बातें पता भी चली और लोगों ने प्रिकॉशनरी अपने घरों के बाहर आ भी गए। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है ये चूंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पूरे बेल्ट में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इस तरीके का एक पैनिक सिचुएशन लोगों के बीच में क्रिएट हुआ। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें पैनिक होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी इस तरह के झटके आए तो ये प्रयास करें कि आप जहां भी हैं वहां स्थिर रहें। घर में किसी कोने में आप जाकर के अपने आप को सुरक्षित कर लें। सर पे कोई सामान ना गिरे, इसलिए उसको किसी चाहे कुशन या किसी तकिए आदि सब पे सर को ढक लें, जिससे कि आपके ऊपर कोई सामान ना गिरने पाए। क्योंकि जो ये भूकंप से किसी की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होती है तो वो या कोई घायल होता है वो असुरक्षित भवन के कारण होता है। असुरक्षा के भावना के साथ वो जब दौड़ते हैं या उसमें सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो उस समय ये दिक्कत होती है। तो इसलिए उस दौरान अपने आप को सुरक्षित रखना एक बेहद इंपॉर्टेंट रहता है और धैर्य जरूर बनाए रखना जरूरी रहता है उसमें। गोरखपुर काफी तीव्र गति से जो है विकासशील है, ऐसे में आप जिला आपदा विशेषज्ञ भी हैं, यहाँ के पदाधिकारी भी हैं, तो ऐसे में आपके विभाग के द्वारा इस तरह की आपदा को लेके क्या क्या तैयारियां की गई हैं और कौन कौन सी पाबंदियां जनहित में आप लोगों ने उठाया है?
देखिए, बिल्डिंग बाय लॉज कोड को स्ट्रिक्टली जो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू बिल्डिंग बाय लॉज कोड को स्ट्रिक्टली लागू भी किया गया है। कोई भी जो भी भवन यहाँ इस समय बन रहे हैं वो मैक्सिमम जो है वो भूकंप रोधी भवन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। नक्शे भी उसी हिसाब से कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा उसको अप्रूव किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ कम्युनिटी लेवल पे लोगों के बीच में लगातार ट्रेनिंग प्रशिक्षण इस समय भी संचालित किया जा रहा है। अभी जैसे गोरखपुर के हम लोग 20 ब्लॉक्स में पंचायत की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें एक मेजर पार्ट हमारा अर्थक्वेक को लेकर के भी लोगों को अवेयर करना है और उस पर लगातार उस पर अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। पैम्पलेट्स इत्यादि भी लोगों तक वितरित किए जा रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्कूल्स में भी स्कूल्स में भी चलाए गए हैं। चूंकि गोरखपुर में एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, यहाँ पे एयरफोर्स की भी टीम है, रेलवे की भी टीम है और गोरखा रेजिमेंट भी है, कॉम्पिटेंट हमारी सिविल डिफेंस की भी टीम है। यहाँ पे हमारे पास एनसीसी के कैडेट्स हैं, एसएसबी फोर्स है। तो ये सारे जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लगातार ट्रेनिंग कंसल्ट करती रहती हैं, लगातार पब्लिक को अवेयर करती रहती हैं। और ईश्वर ना करे कभी इस तरह का कोई पैनिक सिचुएशन अगर गोरखपुर में अराइज होता है तो हमारी जो ये पूरी टीम है इसको हैंडल करने के लिए इनके पास तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं, हर तरीके से ये इक्विप्ड हैं। इस पर भी वर्कआउट किया, मतलब अगर कहीं ऐसा रहेगा तो एक प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स भी कि हम लोग करने के लिए तैयार है। गोरखपुर में तमाम जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी हैं, उसमें बसेरा भी हो चुका है, कुछ निर्माणाधीन भी है। क्या ये भूकंप रोधी हैं? क्या यदि नहीं है तो इन पे कौन सी कार्रवाइयां अब तक जो है की गई? देखिए, ऐसा है कि ये जो भी कंसर्न जो हमारे, मैंने अभी आपसे बताया कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उस पर जो नक्शे पास करती हैं, उनका समय समय पे रिव्यू भी करती हैं। ये जितने भी भूकंप रोधी भवन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, 2015 के बाद से इस पर एक काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ है और मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स हैं वो भूकंप रोधी बन रहे हैं। उनके सर्टिफिकेट्स भी उनके सबमिट हो रहे हैं। इस तरीके से उस पर पूरी तरीके से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको टैकल किया जा रहा है। लेकिन जो ये हाई राइज बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इस बिल्डिंग्स में जैसे कल जो एक मैसेज लोगों तक था कि लोगों ने लिफ्ट का यूज किया उस दौरान, भूकंप दौरान, तो ये एक बहुत क्रूशियल है। इसको कभी भी भूकंप के दौरान बिल्डिंग में, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हैं तो लिफ्ट का प्रयोग कतई न करें, क्योंकि लिफ्ट एक बहुत ही हैजार्डस है कहीं की, क्योंकि लिफ्ट भी है वो कई जगहों से इंटरलिंक्ड होता है और अगर कहीं से कोई लिंक उसका डैमेज हो गया है और उसमें लोग अगर नीचे उतरने की कोशिश करें तो ये संभावित है कि लिफ्ट गिर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो लिफ्ट का प्रयोग ना करें, घर के कोने में चले जाएं, जब शेकिंग खत्म हो जाए आराम से विदाउट पैनिक हुए अपने और अपने परिवार को बाहर ले आए। तो गोरखपुर में कुछ ऐसे भवनों को आप चिन्हित किए क्या, किसी तरह के जो भूकंप रोधी नहीं है और उन पे कोई कार्रवाई की जानी है? देखिए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने, अगर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, चाहे नगर निगम है, नगर निगम ने भी कई सारी जगहों पे ऑर्डर्स इशू किए हैं जहां पर जो अनसेफ्ड वॉल्स हैं या अनसेफ्ड बिल्डिंग है उनको डिमोलिश करने के लिए भी म्युनिसिपल कमिश्नर सर ने उस पर इंफॉर्मेशन, मतलब एक आदेश जारी किया है या जीडीए से उस पर एक्शन हुए हैं। लगभग कितनी इस तरह के भवन होंगे अभी जो मेरे डिपार्टमेंट के पास जो ये इस तरह की लिस्ट आई थी चीज जिनको डिमोलिश करने के लिए, तो ऐसे 2-3 बिल्डिंग्स हमारी नजर में आए थे जिसपे लेकर के कार्रवाइयां हुई हैं। देखिए, एक चीज होता है, भारत सरकार द्वारा अभी एक अलर्ट ऐप भी जारी किया गया, बहुत काम अभी उस पर शायद हो रहा है, बाकी भी है। संभावनाओं की जहाँ तक बात है, क्या ड्यूरेशन जो अलर्ट आया वो मुश्किल से आधे मिनट या 1 मिनट पहले आया, क्या ये संभावना हो सकती है आगे के दिनों में कि उसके ड्यूरेशन को बढ़ा लिया जाए? देखिए, इस पे रिसर्च जो हमारी जो एक्सपर्टाइज टीम्स हैं, जो हायर लेवल आम जन चाहती है नहीं, ये निश्चित तौर पे इस पे अगर एक अलर्ट, जिस तरीके से हम लोग वज्रपात को लेकर के अलर्ट देते हैं कि 7 मिनट पहले कहाँ हो सकता है, 14 मिनट पहले कहाँ हो सकता है, 21 मिनट पहले कहाँ हो सकता है, तो उस तरीके से इसकी भी संभावनाओं पर वर्क किया जा रहा है। और आई होप सो कि बहुत जल्द ही इस पे भी कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स जो है, एक्सपर्ट टीम्स हैं, जो सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वे सब लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं और आई होप कि बहुत जल्द या जैसे भी होगा इस पे कुछ ना कुछ वर्क करके कोई रिजल्ट जरूर सामने आएंगे। बीती रात जो भूकंप आया है, क्या उससे जनपद में
किसी प्रकार का हानि होने की नहीं। किसी तरह की सूचना? नहीं, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सभी तहसीलों से रिपोर्ट लिए गए हैं। आप करीबन- अपने जनपद के नागरिकों से क्या अपील करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद वासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन क्राइज हो तो ये कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप धैर्यतापूर्वक अपने घरों से बाहर निकलें। अपने साथ एक किट बैग जरूर तैयार रखें जिसमें आपके जो महत्वपूर्ण जो दवाइयां हैं, जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, कुछ उसमें जो पैसे हैं, कुछ बिलोंगिंग्स हैं, कुछ कपड़े हैं, ये सारी चीजें आप उनके साथ उसमें जरूर रखें। और रखने के साथ ही साथ उसमें जब कभी ऐसा हो तो उस किट बैग के साथ बाहर आएं। और किसी भी प्रकार की जो अफवाहें हैं उन अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें।